और हरिद्वार में प्रोग्राम कोऑपरेटिव विभाग का हुआ, जहां पर इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश 2 मैदानी जिलों में किसानों को साधने की गई। बीजेपी को भरोसा है कि इसका फायदा 2024 चुनाव में मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस को यकीन है कि किसान फिर हाथ का साथ देंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी, जब 20 में से 10 विधायक कांग्रेस के जीते। इन 2 जिलों में बड़ी संख्या में किसान हैं और उन्हीं किसानों को साथ जोड़ने की कोशिश हरिद्वार में कॉर्पोरेटिव विभाग का प्रोग्राम आयोजित करके हुई, जहां क्लस्टर खेती से लेकर किसानों के उत्थान की बात देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। दरअसल बीजेपी को पता है कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में किसानों को खुश नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोनों मैदानी जिलों के किसानों को हल्के में लेने की भूल बीजेपी नहीं करना चाहती। हरिद्वार में सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं कि 7 लाख किसानों को अभी तक हम 0% में ऋण दे चुके हैं और सबसे ज्यादा अगर किसानों ने कहीं फायदा लिया है कोऑपरेटिव सेक्टर का तो वो लिया है हरिद्वार जिले में और ऊधम सिंह नगर जिले में। उत्तराखंड के पहाड़ में किसान ना के बराबर हैं, जबकि किसान कानून के विरोध की बात हो या गन्ना किसानों की मांग की, यूपी से सटे हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में किसान बड़ी संख्या में हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 2 जिले किसानों का घर है, जहाँ बीजेपी की कोई बात काम नहीं आने वाली, बशर्ते पैसे और पावर का वो खेल न हो, जैसे हरिद्वार पंचायत चुनाव में हुआ। किसानों का घर है ऊधम सिंह नगर, किसानों का घर है हरिद्वार। गन्ना किसानों का बकाया, कोऑपरेटिव में लूट, किसानों को जो केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा अपनी थार से दबाया गया उसको भूले नहीं है लोग। लालच दे के अगर ये सोचते हैं कि ये मजबूत हो गए तो ये गलत फहमी में। हाँ, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में हरिद्वार में क्या अगर उस उम्मीद के साथ ही अगर ऐसी बात करें तो हो सकता है कि चुनाव को प्रभावित ये करें पैसे के दम पे, मसल्स के दम पे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट पर हुई और हरिद्वार में भी बीजेपी जीती, लेकिन किसान आंदोलन के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसी डर को दूर करने के लिए बीजेपी ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के किसानों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और आगे बढ़ते देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कमिश्नर गढ़वाल को मिला सेवा विस्तार। 3 महीने का सेवा विस्तार उनको दिया गया है। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, जिसमें उनको सेवा विस्तार मिल गया है। 2005 बैच के IAS ऑफिसर हैं सुशील कुमार। शुक्रवार को सुशील कुमार को होना था रिटायर, लेकिन अब 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर आप ये एक बड़ा फैसला कह सकते हैं सरकार की तरफ से, जिसमें 2005 बैच के IAS ऑफिसर सुशील कुमार की हम बात कर रहे हैं। और कुमाऊं में नगरीय निकायों के अंडर में आने वाली सड़कों का हाल बुरा हो चुका है, लेकिन इन सड़कों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, रिपोर्ट में देखिए। सरकार ने भले ही कुमाऊं की बड़ी सड़कों के इन गड्ढों को भरने के आदेश दे दिए हों, लेकिन नगर निगम, पालिका और पंचायतों की ये छोटी सड़कें अभी भी गड्ढों से पटी पड़ी हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की भी 35 से ज्यादा सड़कें बदहाल हैं। चुनाव के मुहाने पर खड़े पार्षद इसके लिए सरकार को कोस रहे हैं। हल्द्वानी की सड़कों की स्थिति आप जाके देख लीजिए साहब, इतने गड्ढे हैं हर जगह पे आप चले जाइए, चाहे आप मंडी वाली रोड में चले जाइए, चाहे आप ऊपर को चले जाइए, सब जगह आपको गड्ढे मिल जाएंगे। चाहे आप नगर निगम के बगल में चले जाइए, गाड़ी में आदमी उछलता रहता है। हालांकि इस नाराजगी के बीच नगर निगम के अधिकारी जल्द ही सड़कों को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो रोडें ज्यादा खराब हैं उनको प्राथमिकता से बनाने की तैयारी चल रही है और हमारे कुछ के टेंडर हो चुके हैं, कुछ टेंडर अप्रैल में हो जाएंगे, तो बरसात के पहले तक जो ज्यादा खराब सड़कें उनको बना दिया जाए। नगर निकाय बजट की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं सरकार ने 30 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कों को नगर निकायों से PWD को सौंपने का फैसला किया है, जिससे आने वाले दिनों में सड़कों की हालत सुधरने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आबकारी विभाग को नैनीताल हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब 5 अप्रैल तक शराब की दुकानों की लॉटरी की जा सकेगी
और पहले 31 मार्च को लॉटरी होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल तक नई शराब की दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी है, जिसे हटा के अब 5 अप्रैल तक कर दिया गया। तो एक बड़ी राहत इसे कह सकते हैं। पहले हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल तक रोक लगाई थी नई शराब दुकानों के आवंटन पर, जिसके बाद अब ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है और नई शराब दुकानों के आवंटन पर अभी फिलहाल रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और आबकारी विभाग को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, जो कि डेट बढ़ाकर अब 5 अप्रैल कर दी गई है। अब 5 अप्रैल तक रोक रहेगी।